नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका डेटा के डाकू के न्यू ड्रॉप में। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने डेटा को डाकू को 500 सब्सक्राइबर के काउंट तक पहुंचा दिया। अरे बस कर, रुलाएगा। सिर्फ आपकी वजह से ये हुआ है। अदर देन दैट यार, ये गोल शायद लास्ट मंथ ही अपना पूरा हो जाता है, लेकिन यूट्यूब पे कुछ एल्गोरिदम के इश्यूज़ की वजह से ये नहीं हो पाया। इसलिए दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुम सबको कि अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लग रही है ना, कोई भी वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लग रही है डेटा के डाकू के ड्रॉप में, उसको लाइक शेयर कमेंट करो, मतलब थोड़ा इंटरेक्ट करो वीडियो के साथ, ताकि ये एल्गोरिदम सारे लोगों तक डाकू के वीडियोस को रिकमेंड करे। उससे क्या होगा, अपना जो फ्री मॉक इंटरव्यूज़ और रेज्यूमे रिव्यू सर्विस और ये मेंटरशिप चल रही है ना, वो सब तक पहुँचे। एक एक फ्रेशर, एक बंदा जो पाइवट करना चाहता है अपना करियर, सब तक वो चीज़ पहुँचे। ठीक है, तो ये चीज़ आप प्लीज़ करो, इंटरेक्ट करो और ये नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो ताकि मैं कोई वीडियो डालूँ तो तुम सब तक वो पहुँच जाए। अदर दैन दैट, वही अपना व्हाट्सअप का जो चैनल है वो भी ऑन है, जिसमें सीनियर वर्किंग प्रोफेशनल सबको मेंटर करने के लिए रेडी हैं। कुछ नहीं करना, यहाँ मेरे को डीएम करो डेटा के डाकू के इंस्टा हैंडल पे, यहाँ तुम ग्रुप पे ऐड हो जाओगे। ठीक है, वीडियो अमेजोन के ऊपर है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है सीक्वल का, स्टार्टअप स्क्रैच से लिया है, तो वीडियो में फटाफट से आ जाओ। और पॉडकास्ट भी आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड और अच्छे तरह प्यार दिखाओ ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। तो आओ गाइस, क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन एक अमेजोन का क्वेश्चन है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है अपना। ठीक है, और ये एक इंटरव्यू में पूछा गया था। तो देखो, अमेजोन जैसे हमें पता है कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो उसमें लोग खरीदते हैं, रिटर्न करते हैं अपना सामान। ठीक है, तो उस हिसाब का अपना डेटा है। तो जैसे तुम लोग देखोगे, ये यूज़र आईडी है, ये क्रिएटेड एट है और ये परचेज अमाउंट है। क्रिएटेड एट क्या है कि मान लो जिस समय कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ हो, राइट, उसका पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प या उसका स्नैपशॉट ऑफ टाइम, तो वो अपने पास है। और वही सिमिलरली अपनी परचेज अमाउंट है। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर कोई आइटम रिटर्न हो रहा होता है तो परचेज अमाउंट निगेटिव में आ जाती है। मान लो कि 4656 का कोई आइटम रिटर्न हो गया, 14 यूज़र आईडी ने उसको रिटर्न किया, तो यहाँ क्या आ गई, निगेटिव में आ गई। तो अपने को क्या करना है कि 3 मंथ रोलिंग एवरेज निकालना। क्वेश्चन का नाम भी है 3 मंथ रोलिंग एवरेज। अब मैं तुम लोग को बताऊंगा 3 मंथ रोलिंग एवरेज होता क्या है। तो मतलब मान लो कि यहाँ वैसे क्रिएटेड एड में डेट में डेटा दिया गया है, तो हमें पहले इसको मंथली में डेटा निकालने के बाद क्या करना है कि जैसे मान लो फर्स्ट मंथ का, मान लो थर्ड मंथ का हमें 3 मंथ रोलिंग एवरेज निकालना है। तो थर्ड मंथ का कैसे निकलेगा कि 1 + 2 + 3, तीनों जनवरी फरवरी मार्च के तीनों मंथ का एवरेज निकाल लेंगे हम, सम अप करके। ठीक है, अब मान लो कि अप्रैल का निकालना है, तो अप्रैल के लिए क्या करेंगे, फरवरी मार्च अप्रैल, अब उनका करके लास्ट 3 मंथ का, मतलब करंट में लास्ट 3 मंथ का ऊपर का नीचे का निकाल के हमें रोलिंग एवरेज का निकालना है। अभी मैं तुम लोग को एग्जांपल से भी समझाऊंगा। अब फटाफट डेटा भी देख लो तुम। तो ये मेरा टेबल है, तो आप पहले टेबल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, टेबल मेरा क्रिएट हो गया और ये इतनी सारी वैल्यूज़ हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट पीछे मैं नीचे अटैच कर दूंगा, तो तुम लोग यहाँ से डेटा डाल सकते हो। इसको फटाक से इंसर्ट कर लें पहले डेटा। तो चलो, अपनी डेटा इंसर्ट हो गया। तो पहले तुम लोग डेटा एक बार देख लो। ठीक है, डेटा अपना ऐसे है। तो अब मैं तुम लोग को बताता हूँ रोलिंग एवरेज निकलना कैसे। जैसे मान लो ये 2020-01 का मुझे ये डेटा है, 2020-02 का बी डेटा है, 3 का सी डेटा है। अब 3 का जो भी डेटा है अपना, तो वो कैसे आएगा। अब इसका मुझे रोलिंग एवरेज निकालना होगा, तो सी प्लस बी प्लस ए, इसको अपन डिवाइड कर देंगे 3 से। ठीक है, ये हो गया रोलिंग एवरेज। समझ में आया। इसको अपन ऐसे कर लेते हैं, इसको अपन कर लेंगे डिवाइड 3 से। अरे यार, अब मान लो डी का अगर निकालना है, तो डी का क्या होगा, डी का बहुत आसान है, बी प्लस सी प्लस डी अपना डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो ऐसे ही अपना डेटा निकलेगा, ऐसे ही अपन निकालते जाएंगे डेटा, और यही हमारा रोलिंग एवरेज का लॉजिक है। तो और तुम लोग को मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ। पहले तुम लोग एक बार वीडियो पॉज करके खुद भी सोच लो कि क्या तुम लोग लॉजिक लगाओगे। ठीक है, तो देखो 2 चीज़ें हैं, 2 तुम लोग को क्वेश्चन दिखाऊंगा, मतलब 2 सिनेरियो दिखाऊंगा क्वेश्चन सॉल्व करने के। एक सॉल्यूशन अपन देखेंगे और दूसरा सिंग सॉल्यूशन देखेंगे, सिंग सॉल्यूशन। ठीक है यार, सिंग सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो पहला सॉल्यूशन देख लो। पहला सॉल्यूशन क्या है कि पहले तो हम लोग एक मंथली वाइज डेटा को निकाल लें। ठीक है, विद समरी एज सेलेक्ट स्टेट टाइम। ये मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं क्रिएटेड एट से मंथ निकाल रहा हूँ। ठीक है, क्रिएटेड एट STRFT टाइम। देखो, जैसे मैं मंथली को मंथ एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ डेट में से, तो ये कैसे करेंगे हम, ये ऐसे और ये ऐसे
अगर तुम लोग MySQL यूज़ कर रहे हो और नहीं समझ में आ रहा कि कैसे मंथ एक्सट्रैक्ट करना है तो मेरे को बता देना, मैं तुम लोग को बता दूंगा, ठीक है। पहले भी कई वीडियोस में बोल चुका हूँ। परचेज अमाउंट, ठीक है, और फ्रॉम अपना परचेजेस डेटा का नाम है, डेटा मतलब टेबल का नाम है ग्रुप बाय 1, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एज मंथ ईयर, और ये हो गया तुम्हारा मंथली परचेस, ठीक है। एक बार इसको रन करके देख ले रहे हैं कि कैसा ये रन हो रहा है कि नहीं। तो अपना मंथली का देखो सम अप हो गया डेटा पूरा, ठीक है। तो ऐसे मेरा पूरा मंथली का डेटा सम अप हो गया। आओ अब आगे की चीज़ देखते हैं, ठीक है। तो अब सॉल्यूशन क्या हो सकता है। पहला सॉल्यूशन देखो, पहला सॉल्यूशन मैं तुम लोग को बताऊंगा लैग से, जो कि मुझे सही लगता है। वैसे इसका एक और सॉल्यूशन भी बनेगा, 3 सॉल्यूशन है, लेकिन मैं तुम लोग को 2 ही बताऊंगा। तीसरा तुम लोग को खुद ढूंढने को दूंगा और कमेंट सेक्शन में बोलूँगा। पहले इसको देख लेते हैं। तो अब क्या करना है कि मेरे पास मंथ ईयर है और मंथली परचेज है। तो मंथली परचेज को पहले हम लोग सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और मंथली परचेज को सेलेक्ट करने के बाद अपन सीधा लैग लगाने की कोशिश करते हैं, लैग ऑफ मंथली परचेज, ठीक है। लैग ऑफ मंथली परचेज ओवर लगा देते हैं ऑर्डर बाय तुम्हारा मंथली, ये तुम्हारा अच्छा इधर मंथ ईयर आएगा, सॉरी इधर मंथ ईयर आ गया। तो ओवर ऑर्डर बाय मंथ ईयर असेंडिंग, ठीक है। ये मेरा प्रीवियस रिकॉर्ड ला के दे देगा, ठीक है। तुम लोग को अभी मैं रन करके दिखाऊंगा तो तुम लोग देखना। और प्रीवियस टू प्रीवियस निकालने के लिए भी हम सेम करेंगे, बस इधर अपन एक पैरामीटर पास कर देंगे 2। तो जब ये इधर 2 पास करेंगे तो ये 2 बार पीछे जाएगा, ठीक है। जैसे मुझे 3 का निकालना है, तो अगर मैं कुछ पास नहीं करूँगा तो डिफ़ॉल्ट 1 लेता है, तो मुझे पिछली वैल्यू ये निकाल के दे देगा, ठीक है। इधर ये निकाल के दे देगा। और मैं अगर यहाँ 2 पास करूँगा तो पिछली से पिछली उतनी पीछे जाएगा और मुझे यही निकाल के इधर ही सेम लेवल पे ला के रख देगा। एक बार मैं तुम लोग को रन करके दिखा देता हूँ पहले। फ्रॉम समरी, ठीक है, देखो रन करके देखते हैं। तो अच्छा, हमने मंथली परचेस तो मेन मंथ की अमाउंट तो हमने निकाली नहीं, वो भी सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा नेमिंग कन्वेंशन दे देते हैं तो थोड़ा ठीक लगेगा। एज प्रीवियस मंथ, और इधर दे देते हैं प्रीव मंथ, ठीक है। अब देखो मेरा यहाँ यही डेटा आ रहा है। अब देखो 26,774 20,087 इधर आ गया और इधर आ गया 17,330। ऐसे ही मेरा सारे मंथ के लिए आ गया। लेकिन पहले 2 मंथ को हमने कंसिडर ही नहीं करना है वैसे तो, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि द फर्स्ट 2 months विल नॉट बी द ट्रू 3 month रोलिंग एवरेज सिंस वी आर नॉट गिवन डेटा फ्रॉम लास्ट ईयर। अगर लास्ट ईयर का डेटा दिया होता तो फिर हम लोग निकालते, ठीक है। तो उसमें कुछ करना नहीं था, वो भी आ जाता। लेकिन कभी ना कभी ऐसा कोई सीन होता ना जहाँ पिछले की रोज़ नहीं है, तो वो पहली दो मंथ होंगे वो हम कंसिडर ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मेरा लास्ट का डेटा नहीं है, ठीक है। तो आओ पहले ये सॉल्यूशन देखते हैं कि ये सॉल्यूशन कैसे आएगा। और सेलेक्ट मंथ ईयर, और अपना मंथली परचेस को प्लस करेंगे प्रीवियस मंथ से, ठीक है। और फिर इसको प्लस करेंगे प्रीवियस टू प्रीवियस मंथ से, जो मेरा ये लॉजिक है, ठीक है। इसको मैंने इधर से प्लस किया और इसको मैं कर दूंगा डिवाइड बाय 3, ठीक है। ये मेरा आ जाएगा। एक बार तुम लोग देख लो क्या बता रहा है। ये कुछ तो बता रहा है मेरी जान। अच्छा, तो मैंने फ्रॉम नहीं लगाया। ये देखो, इसको अपन लगा देते हैं और देखते हैं फिर, ठीक है। तो ये तुम लोग देखोगे यहाँ पहले 2 नल आ गए हैं और ये अपना डेटा ऐसे आ गया। वैसे तुम लोग ये पहले 2 नल को भी हैंडल कर सकते हैं। इधर तुम लोग इफ़ नल लगा सकते हो,
लेकिन ये डिवाइड बाय 3 होगा, ठीक है। लेकिन ऐसे सही सॉल्यूशन क्या है कि वैसे मान लो सही सॉल्यूशन क्या है कि अगर मान लो इंटरव्यू का है, इंटरव्यू को फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि तुमने पहले 2 मंथ का नहीं निकाला है, तब तो कोई बात नहीं। नहीं तो एक सॉल्यूशन और भी है जो कि मतलब सिंक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में सिंक सॉल्यूशन तो बोल रहा हूँ, लेकिन ये मैंने खुद देखा था, क्योंकि ये एक मतलब ऑप्टिमल लोग सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसमें करना क्या होता है कि अपन सेलेक्ट करेंगे और पहले 2 इसमें हैंडल भी हो जाएंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, रनिंग एवरेज का कॉन्सेप्ट आता है। किसका कॉन्सेप्ट आता है? अपना रनिंग एवरेज का, ठीक है। इसमें अपना रनिंग एवरेज का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये क्या करेगा, रनिंग एवरेज में हम लोग सेलेक्ट, ये मेरा ये समरी है ही है, तो ये तो अपने को ज़रूरत है, इधर ये पेस्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। ये मान लो मेरा समरी तो है ही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे मंथ ईयर, ठीक है, और विंडो फंक्शन लगाएंगे एवरेज वाला, एवरेज ऑफ परचेजेस, सॉरी एवरेज ऑफ मंथली परचेज, ठीक है, फ्रॉम ओवर बाय मंथ ईयर असेंडिंग, ठीक है। इसको कर दो एज एवरेज रोलिंग फ्रॉम समरी, ठीक है। इसको एक बार रन करके देखते हैं क्या कह रहा है मेरी जान। मंथ ईयर बोल रहा है कि नहीं है, ऐसे कैसे नहीं है? तो यार अच्छा ये देखो इधर इशू है, इधर फ्रॉम लगा हुआ है, इधर होगा ओवर, इधर देखो ओवर लगा हुआ है, इधर होगा ऑर्डर बाय, ठीक है। तो अब इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। बट क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। तुम लोग को मैं बताता हूँ क्यों। ये है वैसे तो इसको कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं रनिंग एवरेज, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि ये पता है क्या कर रहा है। ये जैसे मान लो कि मुझे ये 4th के लिए चाहिए, 4th मंथ के लिए, तो ये चारों मंथ को ऐड करके डिवाइड बाय 4th कर दे रहा है। अब मान लो 5th मंथ के लिए चाहिए, तो ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th तीनों मंथ के डेटा को ऐड करके डिवाइड बाय 5 कर दे रहा है, जिसकी वैल्यू आ रही है 21245.20। लेकिन अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए कि अगर मैं 5th मंथ की बात करूँ तो 3rd, 4th, 5th के जो अपने ये अमाउंट है 3, इनको डिवाइड बाय, इनको ऐड करके डिवाइड बाय 3 करे, ना कि पूरे को ऐड करे, ठीक है। यही अपना लॉजिक है। अगर मैं 4th की बात करूं तो क्या चाहिए अपने को? 2nd, 3rd, 4th मंथ के डेटा को, इन 3 डेटा को ऐड करके डिवाइड बाय 3 करे, पूरे को 1, 2, 3, 4 ना करे, इसको इंक्लूड ना करे, ठीक है। ये 17,330 को समझ में आया? तो अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, छोटा सा लॉजिक है, छोटा सा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को ये नहीं पता रहता है। तो देखो जादू, रोज बिटवीन 2 प्रीसीडिंग एंड करेंट रो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, लोग ये नहीं पढ़ते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम लोग को इसके ऊपर वीडियो चाहिए, डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लाइक करो, कमेंट करो कि डाकू भाई एक वीडियो इस पर भी बना दीजिए, तुम्हारा भाई हाजिर है, ठीक है। लेकिन रिस्पॉन्स दो, वीडियो पर रिस्पॉन्स दोगे तभी बन पाएगी मेरे भाई और मेरी बहनों भी, ठीक है। तो फटाक से देखो इसमें हुआ क्या कि 2 प्रीसीडिंग, अब इसमें मैं अगर इस मंथ की बात करूं तुम्हारा अप्रैल की, तो ये क्या कर रहा है 2 प्रीसीडिंग, तो इस रो के हिसाब से 2 प्रीसीडिंग कितना हुआ 1, 2, तो ये हो गया मेरी 2 प्रीसीडिंग, पीछे 2 चला गया, एंड करंट रो, तो ये करंट रो आ गई। अब मान लो मैं करंट की जगह मैं दे देता फॉलोइंग, फॉलोइंग मतलब क्या होता है आगे, अब मैं इसे दे देता 1 फॉलोइंग रो, तो ये क्या करता, ये हो गई कि तुम्हारी करंट रो, तो तुम्हारे 2 प्रीसीडिंग तो चला गया, इधर 2 प्रीसीडिंग तो ये आ गया, एंड 1 फॉलोइंग में क्या करता, ये आगे एक बढ़ जाता और ये ऐसे हो जाता, ठीक है। तो ये हो जाती करंट, ये होती 1 फॉलोइंग और ये होती 2 प्रीसीडिंग। समझ में आया? समझ में आया तो ठोको लाइक, और नहीं समझ में आया तब भी ठोको लाइक, क्योंकि वीडियो मैं इसके ऊपर डिटेल बनाऊँगा। तो ये अभी हम लोग करंट रो करते हैं और अब मेरा लॉजिक जाके सही बैठा। इसको अपन एक बार रन कर लेते हैं, देखो अब तुम्हारा डेटा ये सही आया। इसको तुम लोग ऐड कर लो, मैं भी एक बार ऐड कर लेता हूँ कैलकुलेटर पे, मेरे ख्याल से लॉजिक सही है। तो हाँ देखो, ये तुम लोग ऐड करके एवरेज में बताना, अगर कोई गलती हुई तो कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे को कि भाई गलती है। मेरे ख्याल से ये मेरा एवरेज ठीक निकला है, तो ऐसे एवरेज निकालना था। और ये एक लॉजिक था रनिंग एवरेज का, ठीक है। रनिंग एवरेज का ये कॉन्सेप्ट भी है, अगर तुम लोग को इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताना। तो एक बात ये हो गई, तो अपना क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से यही था, एक बार क्वेश्चन देख लें, ठीक है।
अपना क्वेश्चन। अच्छा हाँ यार, एक चीज़ हमने शायद गलती कर दी कि डू नॉट इंक्लूड रिटर्न्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव परचेज वैल्यू। तो कुछ भी नहीं करना है, अपने यहाँ जो ये समरी है ना, इसमें जो अपन सम ऑफ परचेज कर रहे हैं, तो ये बस ये करना है कि केस व्हेन परचेज अमाउंट इज़ ग्रेटर देन 0 तभी उसको लो, क्योंकि रिटर्न्स को हमें नहीं कैलकुलेट करना है, ठीक है। देन परचेज अमाउंट एंड बस अपना काम सेट है। इसको भी एक बार रन करके तुम लोग चेक कर लेना, सही है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात ये भी है कि ये वाला फंक्शन भी चलेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट भी ये चलेगा जो मैंने ऊपर ये लैग वाला बताया है, ठीक है। लेकिन ये तुम्हारा कब फेल हो जाएगा कि ऊपर के 2 वालों में फेल हो जाएगा। उसको भी हम वर्क अराउंड कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो कमेंट सेक्शन में बताओ। और इसका एक और लॉजिक बन सकता है ज्वाइन के साथ, ठीक है, विद इक्वी ज्वाइन के साथ। तो वो तुम लोग मुझे बताओ कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। उसका सॉल्यूशन में ये वाले पहले दो तो नहीं क्लियर हो पाएंगे, वो मतलब क्या कहते हैं हैंडल नहीं हो पाएंगे, लेकिन बाकी हैंडल हो जाएंगे। तो उसका मुझे सॉल्यूशन तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, और जो सॉल्यूशन बताएगा वही है कि अमेज़ॉन का गिफ्ट कार्ड मिलेगा, नहीं तो किसी कंपनी में रेफरल। गिफ्ट कार्ड भले ही 200 का मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर पहले 3 बंदों को, ठीक है। फटाफट से वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मेंटरशिप के लिए फॉर्म भरो और व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड होने के लिए मेरे को IG पे DM करो। नमस्कार, महादेव, अल्हम्दुलिल्लाह, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहना, ठीक है।